ले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आज सिवान नगर परिषद के उपसभापति के लिए चुनाव होना था और आपको बताते चले कि काफ़ी गहमा गहमी के बीच नगर परिषद उपसभापति का चुनाव संपन्न हो गया। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि नगर परिषद उपसभापति पदों के लिए दो लोगों के नाम आज सामने आ रहे थे और उन नामों में जो चर्चा थी वो नाम सुभाष चौहान जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी पत्नी रीता देवी जो कि वार्ड संख्या 7 की पार्षद हैं, और दूसरा नाम था जो कि सिवान नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन बबलू चौहान की पत्नी प्रियंका देवी जो कि वार्ड नंबर 6 की पार्षद है। और इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। आपको बताते चले कि जो रिजल्ट परिणाम जो सामने आए हुए हैं उसमें यह है कि कुल 36 वार्ड पार्षद वहां पे वोटिंग के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि 2 लोगों का निष्कासन हो चुका है और 36 जो पार्षद थे उनमें से 22 जो मत हैं वो प्रियंका कुमारी के पक्ष में गए, यानी कि बबलू चौहान की जो पत्नी है प्रियंका देवी जो वार्ड संख्या 6 की पार्षद है उनके पक्ष में 22 मत गिरे। और वही आपको बताते चले कि सुभाष चौहान की जो पत्नी रीता देवी है उनके पक्ष में 14 मत, यानी कि कुल मिला करके 8 मतों के अंतराल से प्रियंका देवी ने बाजी मार दी है। और एक बार फिर से बबलू चौहान के बाद से अब प्रियंका देवी उनकी पत्नी नगर परिषद की उप सभापति बन गई है और उसके बाद से बबलू चौहान का जो खेमा है उनमें काफ़ी खुशी देखी जा रही है। जमकर लोगों ने जश्न मनाया और जिंदाबाद के नारे भी लगे। आपको बताते चले कि जिस तरीके से नगर परिषद उप सभापति बबलू शाह जो थे उन पे अविश्वास आया और उसके बाद से जो तिथि तय थी 7 जनवरी यानी कि आज ही के दिन चुनाव कराना था और इसको लेकर के काफ़ी टसमटस चल रहा था, काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही थी। जो नगर परिषद की राजनीति है वो उठापटक हुई और उस दौरान आज जिस तरीके से जो चुनाव संपन्न हुआ नगर परिषद उपसभापति के लिए 2 नाम सामने आए थे, बबलू चौहान की पत्नी प्रियंका देवी और सुभाष चौहान की पत्नी रीता देवी। और दोनों में से प्रियंका देवी ने नगर परिषद की उपसभापति के सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। तकरीबन 8 मतों के अंतराल से रीता देवी को पराजित कर दिया, यानी कि बबलू चौहान की पत्नी प्रियंका देवी को कुल जहां 22 मत प्राप्त हुए वही सुभाष चौहान की पत्नी रीता देवी को 14 मत ही प्राप्त हुए। तो इसमें 8 मतों के अंतराल से रीता देवी चुनाव हार गई और बबलू चौहान की जो पत्नी प्रियंका देवी वो चुनाव 8 मतों के अंतराल से वो चुनाव जीत गई। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से आज का यह जीत का जश्न राजद का खेमा जो है वो जोरदार तरीके से मना रहा था, क्योंकि यह देखने को मिला कि जिस तरीके से बबलू चौहान शुरुआत के दौर में जब चेयरमैन हुआ करते थे तो उस समय देखा गया था कि माइनॉरिटी का जो खेमा है वो बबलू चौहान के साथ रहता था। और आज जिस तरीके से उपसभापति का चुनाव हुआ उनकी पत्नी सामने आई तो यह देखा गया कि माइनॉरिटी जो खेमा है वो फिर से एक बार बबलू चौहान की पत्नी के साथ चला गया और कुछ बीजेपी के भी कुछ लोग थे जो कि वो इनके साथ चले गए। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि सुभाष चौहान जो है इनकी पत्नी उन्हें जो बीजेपी के लोग जो होंगे वो वोट देंगे, लेकिन कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। क्योंकि आपको बताते चले कि बबलू चौहान की पत्नी जब जीती तो उनके साथ सत्यम भारती देखे गए, उनके साथ सोनू सिंह देखे गए, तमाम ऐसे चेहरा हैं जो कि बीजेपी से संबंध रखते हैं लेकिन वो बबलू चौहान के साथ देखे गए। और आरजेडी का खेमा तो पूरी तरीके से बबलू चौहान की पत्नी के लिए लगा रहा और उनके बाद उसके जीत के बाद से पूरी तरीके से जश्न भी मनाया। तो आपको बताते चले कि सिवान के लिए एक बड़ी खबर है। सिवान के लोगों को भी बहुत दिनों से इंतजार था कि आखिर हमारा अगला जो नगर परिषद का उपसभापति होगा वो कौन होगा, क्योंकि बबलू शाह पर अविश्वास आया था और उस समय से जो नगर परिषद की सीट थी वो बिल्कुल खाली थी। और इसी को लेकर के आज चुनाव संपन्न हुआ जिसमें एक बार
फिर से बबलू चौहान ने अपना कब्जा जमाते हुए अपनी पत्नी को उप सभापति की सीट पर बैठा दिया। और ऐसे में अब लग रहा है कि जिस तरीके से उप सभापति को लेकर के उठापटक चली, अब आने वाले समय में हमें लग रहा है कि नगर परिषद में और भी कुछ उठापटक होने वाली है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि बबलू चौहान की पत्नी प्रियंका देवी शहर के विकास को लेकर के कितनी आगे आती हैं और किस तरीके से शहर को विकास करने में अपना योगदान देती हैं, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। खुल गया आपके शहर सिवान में देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस। नए तेवर नए फ्लेवर के साथ जहां मिलेगी स्वादिष्ट मटन हांडी, चिकन देहाती, चिकन लॉलीपॉप। साथ ही आप करे शादी, देवांश कैटरिंग देगा समुचित व्यवस्था। तो आज ही मटन हांडी का मजा लें। देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, ललन कॉम्प्लेक्स, बबुनिया रोड, सिवान। प्रोप्राइटर जेपी बाबू। मोबाइल नंबर 9131461326। दूसरा मोबाइल नंबर 9572711756। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी। लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर।